गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस के ऊपर जेईई मेंस का 2024 का कुछ क्वेश्चंस देखे थे, तो आज और कुछ क्वेश्चंस फंक्शन एंड ग्राफ के ऊपर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज लेट एफ आर माइनस हाफ टू आर, मतलब रियल नंबर के एक सेट जिसमें माइनस हाफ नहीं है। एफ का डोमेन ये है एंड रेंज है कैपिटल आर, एंड जी और एक फंक्शन है जहां पर इसका डोमेन है रियल नंबर का सेट, लेकिन उस सेट में -5/2 नहीं है एंड रेंज है सेम आर, मतलब रियल फंक्शन। ये दोनों फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया है कि fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3 बाई 2x प्लस 1 एंड gx इक्वल्स टू मॉड्यूलस x प्लस 1 बाई 2x प्लस 5। देन डोमेन ऑफ द फंक्शन f कंपोज g क्या होगा, इसको आप लोगों को निकालना है। नंबर 1 दिया गया है r -5/2, मतलब रियल नंबर ऑफ सेट से -5/2 लेस, देन कैपिटल R, देन r -7/4 एंड r -5/2 -7/4। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा? यहाँ पर f कंपोज g ऑफ x को हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ gx। अब यहाँ पर gx जो है उसका डोमेन है r -5/2, मतलब मान लेते हैं इस सेट पर x कोई एलिमेंट हो तो उस पर g फंक्शन अगर हम लोग इम्पोज करें तो वहां पर ये gx आएगा, जिस gx का रेंज है कैपिटल R। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब gx को अगर हम f के डोमेन सेट के अंदर बिलोंग करने वाला कोई एक एलिमेंट कंसीडर करें तो ऐसे केस में इस f का जो डोमेन हो जाएगा वो होगा -r-1/2। तो ऐसे केस में f का जो रेंज होगा उस रेंज में f ऑफ gx रहेगा एंड इस रेंज का जो सेट होगा वो यहाँ पर r बन जाएगा, मतलब रियल नंबर ऑफ सेट। अब ऐसे केस में आप लोगों को बोला गया है डोमेन ऑफ f कंपोज g क्या होगा, मतलब f कंपोज g का जो डोमेन सेट है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करे। तो यहाँ पर g जो फंक्शन दिया गया है वो बोला गया है मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 बाई 2x प्लस 5। अब g फंक्शन का जो डोमेन सेट है वो तो हो गया r -5/2, लेकिन g फंक्शन का जो रेंज सेट है वो f फंक्शन का डोमेन सेट होगा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि gx का जो रेंज सेट होगा वो रेंज सेट r -हाफ के बराबर हो जाएगा, मतलब gx जो फंक्शन यहाँ पर दिया गया है मॉड्यूलस x प्लस 1 2x प्लस 5, ये इस r -हाफ इस सेट में बिलोंग करेगा। मतलब यहाँ से हम लोग और बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 बाई 2x प्लस 5 ये -हाफ के बराबर नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं व्हेन ये मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 बाई 2x प्लस 5 इक्वल्स टू -हाफ के बराबर होता है फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ x। तो इसके लिए इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 2 मॉड्यूलस x प्लस 2 इक्वल टू -2x माइनस 5। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। सिंस मॉड्यूलस x है तो मॉड्यूलस x के डेफिनेशन के अनुसार ये x होगा अगर x का वैल्यू 0 और इससे बड़ा हो, और ये -x होगा अगर x का वैल्यू 0 से छोटा हो। ये हम लोग जानते हैं। तो केस 1 को कंसीडर करें, मतलब x का वैल्यू 0 और इससे बड़ा, तो यहाँ पर मॉड्यूलस x का वैल्यू प्लस होगा और x का वैल्यू तो हम लोगों ने 0 और 0 से बड़ा ही लिया है, प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू -7/4 आता है, मतलब x इक्वल्स टू -7/4 लेने से इस gx का फंक्शन -हाफ के बराबर हो भी सकता है, लेकिन हम लोगों ने चूज ही तो किया था x का वैल्यू 0 से ज्यादा और इसके समान। तो x कभी भी इन दिस केस -7/4 के बराबर नहीं हो सकता। दैट्स वाई यहाँ पर x इक्वल्स टू 5 के बराबर हो जाएगा फर्स्ट केस के लिए। अब सेकंड केस को यहाँ पर चूज कर ले, केस 2, मतलब जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो। तो मॉड्यूलस x के डेफिनेशन के अनुसार हम लोग का मॉड्यूलस x का वैल्यू -x के बराबर लेते हैं, मतलब x का वैल्यू एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं इन दैट केस x इक्वल्स टू एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं -p, जहां पर p नेचुरल नंबर के सेट से कोई एक नंबर हम लोगों ने ले लिया। तो इस x का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन 1 में पुट करें। हम लोग जानते हैं कि x का वैल्यू नेगेटिव लेने पर भी अगर मॉड्यूलस करे इसका तो ये पॉजिटिव आ जाता है। तो मॉड्यूलस x की जगह हम लोग बिठा देंगे p, माइनस x का वैल्यू हम लोगों ने नेगेटिव लिया तो -2p प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन कभी भी होल्ड नहीं करेगा, डज नॉट होल्ड। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि x के किसी भी वैल्यू के लिए भी ये मॉड्यूलस x प्लस 1 बाई 2x प्लस 5 -हाफ के बराबर नहीं आएगा, मतलब x इक्वल्स टू यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना था कि gx में f के लिए जो डोमेन सेट होगा उस डोमेन सेट में gx वाला जो एलिमेंट रहेगा, किस एलिमेंट के लिए
ये gx माइनस हाफ के बराबर हो। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कोई gx का एलिमेंट नहीं है जिसके लिए ये माइनस हाफ के बराबर हो जाए। दैट मीन्स यहाँ पर जो g का डोमेन सेट रहेगा ये r माइनस 5/2 ही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब एलिमेंट्स के लिए ये f कंपोज g का जो रेंज है ये होल्ड करता है। तो अल्टीमेट आंसर इज r माइनस 5/2 एंड दिस इज द रिजल्ट। सेकंड क्वेश्चन इज इफ fx इक्वल्स टू 2 plus 2x when x belongs to -1 to 0 and fx equals to -1x/3 when x belongs to 0 to 3 and gx equals to -x when x belongs to -3 to 0 and plus x when x belongs to 0 to 1, then range of f compose g is what? Number 1 is 0 to 1, number 2 0 to 3, number 3 0 to 1 close interval and number 4 0 to 1 close open interval। तो पहले f compose g क्या होता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। एयर f compose gx इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 plus x की जगह यहाँ पर सिंस gx को एलिमेंट लिया गया है x का तो ये हो जाएगा 2 of gx where -1 x की जगह हो जाएगा gx less than 0 and 1 minus gx by 3 when 0 less than equals to gx less than equals to 3। अब gx का ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको -3 -2 -1 यहाँ पर 0 1 2 एंड 3 ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। तो x का वैल्यू जब -3 से 0 होगा तो y इक्वल टू -x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे हम लोग ले लेते हैं, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -x एंड जब x का वैल्यू 0 से 1 होगा तब ये y इक्वल टू पॉजिटिव x के बराबर हो जाएगा। बस इतना हो जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये हो जाएगा 3, ये 2, ये 1 एंड देन 0। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि x बिलोंग्स to -3 to 0 and x belongs to 0 to 1 close interval। इन बोथ केस में gx का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि हम लोग ग्राफ से देख सकते हैं gx का जो वैल्यू है वो 0 से अपवर्ड डायरेक्शन पर है, मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस है। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर जो दिया गया है gx का वैल्यू -1 से 0, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग -1 को कंसिडर कर ले तो -1 से 0 बराबर हम लोग यहाँ पर कोई ग्राफ नहीं देख सकते, मतलब ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये पहले ही कैंसिल हो जाए। अब सेकंड कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं gx का वैल्यू यहाँ पर 0 to 3 है। हाँ, ग्राफ में भी हम लोग देख सकते हैं gx का वैल्यू 0 से 3 तक है। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकता है। अगर हम लोग ऐसे लिखे तो f कंपोज ऑफ gx, तो जब gx का वैल्यू -1 से 0 तक है तब gx का कोई ग्राफ ही नहीं है, मतलब पहला जो कंडीशन तो पहले ही कैंसिल। सेकंड कंडीशन के लिए यहाँ पर जो gx है इस gx का वैल्यू y इक्वल टू यहाँ पर -x है, मतलब इस gx की जगह पर -x यहाँ पर बिट जाएगा बाय 3 जब x -3 से 0 तक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर when 3 less than equals to x less than equals to 0 एंड सेकेंड केस में 1 माइनस gx की जगह पर y इक्वल टू x यहाँ पर हो जाएगा बाय 3 जब x 0 से 1 तक, मतलब 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। तो यही हो जाएगा f कंपोज gx का वैल्यू। अब इसका ग्राफ कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स बाई 3 एंड 1 माइनस एक्स बाई 3। 1 प्लस एक्स बाई 3 हो जाएगा -3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 0 एंड 0 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1। अब y इक्वल्स टू ये वाला जो टर्म है 1 प्लस एक्स बाई 3, इसको अगर x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 1/3, मतलब ग्रेटर देन 0। देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जो ग्राफ होगा ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब पहले वाले केस के लिए x इक्वल्स टू -3 अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे तो यहाँ से y इक्वल्स टू 1 प्लस -3/3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। y का वैल्यू हो जाएगा 0 जब x इक्वल्स टू माइनस एंड x का वैल्यू 0 पुट कर दे इस इक्वेशन पर तो y इक्वल्स टू 1 प्लस 0/3 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा जब x का वैल्यू 0। इन दोनों कंडीशन से हम लोग देख रहे हैं जब x -3 y 0 एंड जब x 0 y इक्वल्स टू 1 एंड द ग्राफ इज इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ कर ले x इक्वल्स टू -3 पर y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड x इक्वल्स टू 0 पर y का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा एंड ग्राफ हो जाएगा इंक्रीजिंग ऐसा।
ऐसा। सिमिलरली सेकंड वाला जो फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बाई 3, इसको फिर से डिफरेंशिएट करे x की रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा -1/3 मतलब लेस देन 0। तो फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर डिक्रीजिंग एंड एट x इक्वल्स टू 0 पर y का वैल्यू आ जाएगा 1 एंड एट x इक्वल्स टू 1 पर y का वैल्यू आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट को हम लोग अगर 2/3 कंसीडर करें तो ग्राफ हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो x इक्वल्स टू 0 पर ये हो जाएगा 1 एंड x इक्वल्स टू अगर यहाँ पर 1 को कंसीडर करें तो ऐसा आएगा 1,2/3 ऐसे। ये हो जाएगा f कंपोज ऑफ g का ग्राफ। अब हम लोगों को बताना है कि रेंज ऑफ f कंपोज g क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं y एक्सिस बराबर 0 से 1 तक f कंपोज g फ्लक्चुएट करता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ f कंपोज g हो जाएगा close interval of 0 to 1 and this is the answer which is number 3. Third problem is consider the function f such that क्लोज इंटरवल 0.5, 1 से इसका रेंज है रियल नंबर का सेट डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू 4√2x³ माइनस 3√2x माइनस 1। Consider the statement here the curve intersects the x-axis exactly at 1 point and second statement is the curve intersects the x-axis at x equals to cos π/12। तो बोला गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट या बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ये आप लोगों को पता लगाना है। तो कैसे कर सकते हैं इसको देख लेते हैं। पहले f जो फंक्शन दिया गया है वो दिया गया है -0.5, 1 से रियल नंबर के सेट तक, जहां पर f(x) इक्वल्स टू दिया गया है 4√2x³ माइनस 3√2x माइनस 1। अब यहाँ पर -0.5 को पुट कर दे तो ये आ जाएगा 4√2 1/2 इसका होल क्यूब 3√2 इंटू 1/2 माइनस, तो इसे लिख सकते हैं √2/2 माइनस 3√2/2 माइनस 1। अब √2 का वैल्यू हो जाता है 1.414 समथिंग। तो यहाँ पर इसको पुट कर दे तो 1.414/2 माइनस 3 इंटू 1.414/2 माइनस, तो ये आप लोग देख सकते हैं आफ्टर कैलकुलेशन एक नेगेटिव नंबर आए। अब f(x) की जगह 1 को बिठा दे तो यहाँ से 4√2 इंटू 1³ माइनस 3√2 इंटू 1 माइनस 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं 4√2 माइनस 3√2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1, तो 1.414 माइनस 1 0.414 ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा एंड दिस इज लेस देन 0। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं व्हेन x इक्वल्स टू हाफ हो जाए देन y लेस देन 0 हो जाता है एंड जब x इक्वल्स टू 1 हो जाए तो y ग्रेटर देन 0 हो जाता है। एंड इन द सेकंड केस अगर f(x) का हम लोग डेरिवेटिव करें x के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा 12√2x² माइनस 3√2। अब फिर से x की जगह हम लोग हाफ को पुट कर दे तो ये आ जाएगा 12√2 1/4 माइनस 3√2, तो ये आ जाएगा 3√2 माइनस 3√2 इक्वल्स टू 0 एंड f(x) की जगह हम लोग 1 को पुट करें तो ये आ जाएगा 12√2 माइनस 3√2 दैट इज 9√2, तो ये भी 0 से बड़ा ही आ जाएगा। मतलब यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन लगा सकते हैं कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0.5, 1 के लिए यहाँ पर f(x) जो होगा ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब यहाँ से ये बोल सकते हैं जो फंक्शन आएगा ये इंक्रीजिंग होगा। अब इसके ऊपर एक ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर x इक्वल्स टू हाफ ले लेते हैं और यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से देखा है कि अगर x इक्वल्स टू हाफ हम लोग चूज करें तो y का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है। मतलब यहाँ पर हाफ में नेगेटिव y का वैल्यू यहाँ पर कोई एक पॉइंट चूज कर लेते हैं एंड 1 के लिए जब x इक्वल टू 1 आएगा तो y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव कोई एक वैल्यू चूज कर लेते हैं एंड x इक्वल्स टू -0.5 to 1 के लिए f(x) ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग। अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग अगर हो तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, लेकिन फंक्शन जैसे भी जाए ये x एक्सिस के हम लोग देख सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में कट करता है। ऐसे जाए तो इस पॉइंट में, सीधा जाए तो इस पॉइंट में और ऐसे कर्व होकर जाए तो इस पॉइंट। तो हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है द कर्व इंटरसेक्ट x एक्सिस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है।
मतलब हाफ टू 1 ये फंक्शन एक्स एक्सिस के कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में कट करके चला जाता है। अब सेकंड केस के लिए किस पर्टिकुलर पॉइंट में कट करता है, इसके लिए हम लोग चूज कर लेते हैं यहाँ पर π/2 की जगह बीटा, मतलब ये हो जाएगा cos बीटा। x इक्वल्स टू cos बीटा इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये जो फंक्शन है ये x एक्सिस को कट करके चला जाता है। एंड सिंस इस पर्टिकुलर पॉइंट में x एक्सिस को कट करके चला जाता है, सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस पॉइंट में y का वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है। तो y की जगह अगर हम 0 पुट कर दे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम लोग लिख सकते हैं 4√2 x की जगह cos क्यूब बीटा माइनस 3√2 cos बीटा माइनस 1। तो यहाँ से √2 को कॉमन ले ले तो लिख सकते हैं 4 cos क्यूब बीटा माइनस 3 cos बीटा इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा cos 3 बीटा का फॉर्मूला इक्वल्स टू 1। तो cos 3 बीटा इक्वल्स टू 1/√, और 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं cos 45 डिग्री मतलब π/4। तो अल्टीमेटली यहाँ से आ जाएगा cos 3 बीटा इक्वल्स टू cos π/4, और बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा π/12। तो हम लोगों ने जो पॉइंट लिया था, इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये फंक्शन x एक्सिस को कट करके चला जाता है। मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू cos π/12 इस पर्टिकुलर पॉइंट में x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है, द कर्व इंटरसेक्ट x एक्सिस एट x इक्वल्स टू cos π/2। तो यहाँ से ये जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन 4 बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, ये ठीक रहेगा एंड हेंस द रिजल्ट। तो आज हम लोगों ने और 3 प्रॉब्लम देखे 2024 के जेईई मेंस के क्वेश्चन पेपर से। आगे और कुछ देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।